विषय कि भरपूर जीवन या फल भरित जीवन, फ्रूटफुलनेस या फ्रूटफुल लाइफ, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे कि हमने कल देखा था कि ये गुड ग्राउंड, अच्छी भूमि अच्छा फल लाता है। और भूमि हमारा हृदय है, और हमारा हृदय में अगर हमने वचन को स्वीकार किया और उसको हमने पूरी रीति से मनन करके जड़ पकड़ लिया तो अच्छा फल लाएगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हम भरपूर फल की बात कर रहे हैं, भरपूर फल 100% या 100 गुना वाला बातों में हम जाएंगे। और आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बाइबल बताता है कि मत्ती का अध्याय में यीशु मसीह बहुत अच्छे से बताता है कि एक पेड़ से ही उसकी पहचान है। अगर हम मसीह हैं तो हमारी पहचान कैसा है? हमारा फलों के द्वारा। एक पेड़ बताता है कि अच्छा पेड़ है क्या बुरा पेड़ है, क्योंकि उसके फल से पेड़ की पहचान हो जाती है। वैसे ही प्रियो, हम मसीह के हैं तो हमारा अंदर वो जीवन है, और हमारा अंदर आत्मा का जीवन है तो हमारा अंदर आत्मा के फल भी है। हम बहुत सारे विषयों पे जाएंगे। आज थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए, एक अच्छा फल, अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा। और यीशु मसीह कहता है कि पहला मत्ती का 7 का 17 वचन एक बार पढ़ के जाएंगे। मत्ती का 7 का 17 वचन। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह बोलता है कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, एक निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। या इन अदर वे हम देख सकते हैं कि so every good tree bears good fruit but a bad tree bears bad fruit। मतलब आज मैं और आप अच्छा फल क्यों लाते हैं? क्योंकि हम अच्छा पेड़ है। अच्छा पेड़ क्यों है? अच्छा पेड़ अच्छा बीज से बनता है। ध्यान देके सुनो, कोई भी बीज से, उस बीज में ही पेड़ है। हमारा नया जीवन, हम बॉर्न अगेन है, हम ऊपर से जन्मे हैं, वी आर बॉर्न फ्रॉम अबव। जैसे हमने नया जन्म पाया, पवित्र शास्त्र बताता है तुमने परमेश्वर से जन्मे हैं। वाह! और उस अविनाशी बीज से जन्मे हैं। अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हमारा मूल परमेश्वर है, जो यीशु का मूल है, तो हम अच्छे पेड़ हैं। तो अच्छे पेड़ है तो अच्छा फल लाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी हम मसीह लोगों को पहली बार अंतियोकिया में उनको मसीह बुलाया, उन्होंने क्या देखा? अंतियोकिया में पहली बार, अगर प्रेरितों का काम 11 अध्याय में अगर हम देखें, पहली बार चेलों के अंदर मसीह को देखा। वो लोग मसीह जैसा कर रहे हैं, वो मसीह को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनको मसीह कहलाए। प्रियो सुनो, आज हम इस दुनिया में मसीह हैं। हमने पढ़ा था पहले यूहन्ना का 4 का 17 में, As he is, so are you in this world। जैसा वो है वैसे तुम है इस दुनिया में। वाह! इसीलिए अच्छा पेड़ की पहचान उसके फलों से है, और अच्छा पेड़ बनने के लिए अच्छा बीज की जरूरत है। और कोई भी फल को देखो, हमारा गांव में हम लोग अगर अच्छा पपाया खा लिया, पपीता खा लिया, तो हम उसका बीज निकाल कर रखते हैं, अरे ये बहुत मीठा है, फिर हम उसको डाल देते हैं। फिर कुछ ही महीनों के बाद हम सेम क्वालिटी वाली पपाया खा पाते हैं, क्योंकि वो बीज में वो पपाया का क्वालिटी था, वो बीज में उस पेड़ था। आज मैं और आप उस बीज के द्वारा पहचाना जाते हैं, मसीह के वचन के द्वारा। इसलिए अगर हम मसीह के हैं तो हमारा फल मसीह का ही है। अगर हम मसीह के हैं तो हम अंधकार में नहीं रहेंगे, हम ज्योति हैं। हम मसीह के हैं तो हमारा अंदर जीवन है, हमारा अंदर शांति है,
हमारे अंदर आनंद है। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा। उसके बाद 20 वचन में ये लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ध्यान देके सुनो, वो बोलता है कि therefore by their fruits will know them। बोलता है कि बहुत अच्छे से लिखता है। अगर 18 वचन को पढ़े, 18 वचन को पढ़े, ये गुड ट्री, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, नहीं ला सकते, इम्पॉसिबल। इसलिए यीशु मसीह बोलता है अगर कोई नया शरीर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता है। बॉर्न ऑफ गॉड, अगर परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं कर सकता, मतलब हो ही नहीं सकता। कहां से बोल रहा है? क्योंकि उसकी आत्मा सिद्ध है, और सिद्ध आत्मा के द्वारा उसका मन नया होते जा रहा है वचन के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर का है। हम प्रति साल, प्रति महीने, प्रति दिन वचन के द्वारा नया होते जा रहे हैं हमारा मन में। इसीलिए प्रियो, हमको लगातार सभा में आना, लगातार संगति रखना, लगातार वचन को सुनना, बाइबल स्टडी में या हाउस ग्रुप में, जहां भी हो, क्योंकि हम अपना मन को, इसलिए बोलते हैं कि 18 वचन बोलता है ये अच्छा पेड़ गलत फल, बुरा फल ला ही नहीं सकता है। वैसे 19 वचन बोलता है जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। 20 इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अच्छा फल और बुरा फल क्या है? उनके फलों से, अच्छा पेड़ और बुरा पेड़ उनके फलों से पहचाना जाता है। आप और मैं, बाइबल में लिखा है वी आर गुड ट्री बिकॉज ऑफ गुड सीड। जब तक एक गेहूं का दाना गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं, अकेला रहेगा, जब वो मरेगा बहुत सारा फल लाएगा। और वो यीशु मसीह, वो दाना स्वर्ग से उतरा, द परफेक्ट सीड, सिद्ध या बीज, वचन देदारी हुआ। उस वचन ने इस धरती पे देह को धारण किया, क्योंकि वो अच्छा बीज था, इसलिए वो धरती फट के बाहर आया। उस बीज को दबा नहीं रखा, उस बीज में जीवन था। जिस बीज में जीवन है वो बीज धरती के अंदर नहीं रहता है, वो धरती फट के आता है बाहर, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का जीवन था। वो बीज हमारे लिए ज्योति बन गया, वो प्रकटीकरण हमको मिला। आज हम मसीह में जीवित हैं, इसीलिए उसी बीज के द्वारा हम बोलते हैं कि हमने विजय पाया। बोलते हैं कि तुमने दुनिया के ऊपर विजय पाया। क्या है वो? फेथ, तुम्हारा विश्वास। पहले यूहन्ना का 5:4 में हमने देखा। लेकिन मैं आज कहना क्या चाह रहा हूं, आप एक अच्छा पेड़ है, इसलिए आप अच्छा फल ला रहे हो। समझ में आया? अच्छा फल लाने से आप अच्छा पेड़ नहीं है, आप अच्छा पेड़ है इसलिए आप अच्छा फल ला रहे हो। और आपको फलों के द्वारा पेड़ की पहचान तो जरूर होगी। जब लोग हमको देखेंगे मसीह के, प्रभु के, यही प्रभु का जीवन है। अच्छा, बहुत जल्दी से और एक वचन में हम जाएंगे। मैं चाह रहा था कि मत्ती का 12 अध्याय, उधर 33 वचन में भी यही बातें यीशु मसीह किया था। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझे। मत्ती का 12 अध्याय और 33 और 35 वचन को पढ़ा। पहला 33 वचन को पढ़ा। यदि पेड़ को अच्छा कहो, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अगर हम अच्छे हैं, उसका कारण मसीह अच्छा है। We are eating from the tree of life। समझ में आ रहा है? अगर आप बोलते हैं कि एक ट्री अच्छा है, उसका फल भी अच्छा है। क्योंकि आज हम अच्छे क्यों हैं? अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, हमने नया जीवन पाया है। हमारा कर्मों से नहीं है। कोई भी कर्म, कितने भी कर्म हमें उद्धार नहीं दे सकते। गलतियों का 2 अध्याय 16 वचन एक बार पढ़ लेंगे, ताकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी है उसके द्वारा है। गलतियों का 2 अध्याय और 16 वचन। इसीलिए बोलता है कि ध्यान दे के सुनो। यहाँ लिखता है कि हमारा जो कुछ भी है, अगर एक पेड़ को अच्छा बना रहा है, अगर एक पेड़ को अच्छा कह रहा है, कि वो पेड़ फलों से पहचानता है। आगे देखो 16 वचन क्या बोलता है? गलतियों का 2 का 16।
तो भी ये जानकर हाँ। कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, हाँ। पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हाँ। धर्मी ठहरता है। केवल यीशु मसीह पे विश्वास रखने के द्वारा धर्मी ठहरता है। आगे बढ़े। हमने हाँ। आप भी मसीह पर विश्वास किया, हाँ। कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, हाँ। पर मसीह पर विश्वास करने से हाँ। धर्मी ठहरे। हाँ। इसलिए कि हाँ। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। अभी ध्यान देके सुनो, हम सब धर्मी ठहरे केवल एक बात से, विश्वास के द्वारा। कोई भी कर्मों से नहीं है। कितने भी बोलते कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी कर्म हमको धर्मी नहीं ठहरा सकता, कितनी भी, लेकिन केवल एक बात हमको धर्मी ठहराएगा, वो एक बात है मसीह के ऊपर विश्वास रखने से। वहां से हमारा नया जीवन हुआ। इसलिए कि हम 11-12 का 35 वचन पढ़ रहे थे कि वहां ये लिखा है कि 35 वचन, भला मनुष्य मन के भले भंडार से। ध्यान देके सुनो, मेरे को यहाँ है द आउट ऑफ हिज हार्ट। बोलते हैं कि द गुड ट्रेजर। कहां पे ट्रेजर भरा है? ट्रेजर कहां पे है? तुम्हारा दिल में है। वो क्या है? वो मसीह है। वो क्या है? मसीह की बातें हैं। वो क्या है? सत्य है। देखो, आप कभी हिलते नहीं हो। आप कोई भी बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर एक बड़ा ट्रेजर भरा पड़ा है। क्योंकि वो प्रभु की बातें, सत्य आपको पता है। आपको पता है जब भी आपको ये दुनिया छोड़ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खाली ट्रांजिट हो जाओगे, आप खाली परिवर्तित हो जाओगे। आपको ना जीने में डर लगता है, ना मरने में। इसलिए बोलते हैं मेरा जीना मसीह है, मरना लाभ है। दोनों हाथों में लड्डू है। जीना मसीह है मेरे लिए, प्रतिदिन जी रहा हूं, मसीह है। मसीह मेरे अंदर जी रहा है और मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। जीना मेरा मसीह है, पौलुस कहता है। मरना मेरा लाभ है। लाभ है प्रभु। मसीह लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। उनसे मत डरो जो तुम्हारा शरीर को घात करते हैं, उससे डरो जो तुम्हारा आत्मा को नाश करता है। ध्यान देके सुनो, हमारा परमेश्वर ने हमारी आत्मा को बचा लिया है, हमें बचा लिया है और आज हमको ज्योति में रखा है। इसलिए हमको कोई भी बात के लिए डरना नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन है? परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? कौन सी बात हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है? वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट। मसीह में हम विजेता से भी बढ़कर हैं। रोमियो का 8 अध्याय में 35 से 37 तक हमारे पढ़े, सारी बातें हमारे लिए कही गई। इसलिए बोलते हैं कि आउट ऑफ द ट्रेजर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारा अंदर क्या है, कोई तुम्हारा मुख से निकलेगा। अंदर विश्वास की बातें हैं तो बाहर भी विश्वास की बातें करोगे। अंदर, आपके अंदर विश्वास प्रभु की बातों के लिए है, इसलिए बोलते हैं द फ्रूट क्या है? आगे पढ़ लेना, क्या बोलते हैं 35 वचन। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। भंडार आपका भला बुरा कैसा पता चलता? आपकी बातों से। विश्वास की बातें कर रहे हो, प्रेम की बातें कर रहे हो, शांति की बातें कर रहे हो, आनंद की बातें कर रहे हो। Our Bible simple is talking about a good man out of the good treasure of his heart. इसके दिल के भरा रखा हुआ भला भंडार से brings forth good things. लगातार अच्छा भली बातें, प्यार की बातें, क्षमा की बातें, काइंडनेस, नम्रता की बातें, दया की बातें। क्योंकि हम मसीह हैं, हमारे अंदर मसीह जीवित रहे। हम उस पेड़ से हैं, हम उस पेड़ का बीज हैं, हम उसी बीज से पेड़ बने हैं। हमारा फल भी उसी के द्वारा। यही परमेश्वर की वे योजना थी। आदम को परमेश्वर ने यही कहा था, फूलो और फलो और भर जाओ। आज यीशु मसीह द्वारा हम बोए गए हैं फिर, ताकि हम फूले और फले और परमेश्वर का राज, परमेश्वर के राज हमारे द्वारा जो हमारे अंदर है वो सब जगह फैलते जाएगा। इसलिए बोलता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर लाइफ। जहां भी जाओगे, मैं हर परिस्थिति में देखो, आप जिधर भी जाओगे वहां जीवन आ जाता है, वहां खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है, क्योंकि आप है। इसलिए बोलता है कि दैट, और उसके बाद में हमने तो इसीलिए प्रियो मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। अलग अलग रीति से हम फल लाते हैं। एक बात है, हम एफिसियों का
5 अध्याय और उसका 9 वचन अगर हम पढ़ें, इफिसियों का 5 अध्याय का 9 वचन अगर हम पढ़ें, क्योंकि हाँ आत्मा का फल हाँ सब प्रकार की भलाई हाँ और धार्मिकता और सत्य है। आत्मा का फल है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर वो आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, उसका फल क्या है देखो, ऑल गुडनेस, ऑल राइचियसनेस। ऐसा नहीं कि आधा गुड आधा बैड, वी आर नॉट इन गुड एंड बैड, नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड में नहीं हम। अभी हम ट्री ऑफ लाइफ से खा रहे हैं, जीवन का वृक्ष से हम खा रहे हैं। इसीलिए सब प्रकार की भलाई और सब प्रकार की धार्मिकता और सत्य एंड ट्रुथ हम हमारे अंदर वो यही, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारा जीवन के फल क्या है? सब प्रकार की ऑल गुडनेस, ऑल राइचियसनेस एंड ट्रुथ। आधा सत्य नहीं हम, यीशु मसीह पूरा सत्य है, यीशु मसीह ही सत्य है। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन। और हम धर्मी हैं क्योंकि हम मसीह में हमको धार्मिकता मिला गया है, और उसी को हम हमारा मन में सीक ye first the kingdom of God and the righteousness, हम लगातार हमारा मन को उससे भर देते हैं, सीख करते लगातार प्रभु की बातें मेरे लिए, और उसमें बढ़ते जाते हैं सारी भलाइयों में। वी आर क्रिएटेड टू डू गुड वर्क्स, हमें सर्जा गया है मसीह में, उद्धार के लिए नहीं, उद्धार में भले काम, भले काम सबके लिए आशीष का कारण बन जाते हैं हम। मती फिलिपियों का 1 अध्याय 11 वचन, और उस धार्मिकता के फल से हाँ, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, हाँ, भरपूर होते जाओ, हाँ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। उस फल से भरपूर होते जाओ जिससे परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर की स्तुति होती है। देखो प्रियो, जैसे हमने पहला ही पढ़ा था, तुम्हें चुन के ठहराया, तुम फल लाए और बहुत आय से फल लाए, तुम्हारा फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। अभी बोलता है कि फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, वो बोलता है कि धार्मिकता का फल के द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा, ये यीशु मसीह के द्वारा भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ। धार्मिकता का फल क्या है? व्हाट इज द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस? इट इज, हमको धर्मी बनाया गया। अभी फ्रूट ऑफ राइचियसनेस में धार्मिक का अच्छे कार्य, सब अच्छा धर्मी जो, इसलिए देखो हमारा धार्मिकता नहीं है, इट इज नॉट ए सेल्फ राइचियसनेस, इट इज क्राइस्ट राइचियसनेस इज गिवन टू अस। मसीह की धार्मिकता हमको दिया गया है, लेकिन अभी हम धार्मिकता में चलते हैं, लोग हमको देख के बोलते हैं धर्मी आदमी है। कहां से है? नॉट हमारा राइचियसनेस नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता से हम धर्मी बन के चल रहे हैं। हम सेल्फ राइचियसनेस में चलते हैं, हम लोग धर्मी बन के चलते हैं मसीह की धार्मिकता में। हमारा कर्मों से हम कर्म करते हैं, अच्छे धार्मिकता के कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको धर्मी बनाया गया। हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अच्छा बनाया गया। हम प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको प्रेम दिया गया पिता की ओर से। सारी बातें हैं, वो मूल है, वो स्रोत है उसी में। इसलिए मैं आपको फिनिशिंग में 2-3 तरीका के फ्रूट्स, उसमें हम बाद में देख लेंगे। केवल आत्मिक फल ही नहीं है, बाइबल में लिखा है कि आत्मिक फलों को लाओ। आत्मिक फल हम जानते हैं कि गलतियों का 5वां अध्याय 22 वचन को और 23 वचन को पढ़े। वो बोलते हैं कि आत्मिक फल, हम आत्मिक फलों में मैं आऊंगा। आत्मिक फल लेकर लव, जॉय, पीस, जेंटलनेस, मीकनेस, काइंडनेस, लॉन्ग सफरिंग, सेल्फ कंट्रोल, फेथ। क्या बोलना क्या चाह रहा हूं, ये पूरा एक धार्मिकता के हमारा, दिस इज ऑल द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। लेकिन यहाँ के सीमित नहीं है प्रियो, मैं बोलता हूँ एक आत्मा का फल, और एक बाइबल में लिखा है ब्रिंग द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। आत्मिक फलों में ब्रिंग द फ्रूट, पश्चाताप का फल लेके आओ। एक आत्मा में फल, अगर हम नया जन्म पाया है, अब हमारे अंदर पश्चाताप का फल, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मन फिराव का, पहला चोरी करता था अभी चोरी नहीं करूंगा, पहला झूठ बोलता था अब झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि हम चूज करते हैं, हम लोग एक चुनाव करते हैं। आई चूज टू वॉक इन होलीनेस, आई चूज, मैं लगातार प्रतिदिन चुनाव करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गुस्सा नहीं, बिकॉज मैं पवित्र बनाया गया हूं, इसलिए मैं पवित्रता में चलता हूं। क्योंकि मेरा अंदर वो जीवन है, मसीह का जीवन, वही बाहर लाते रहता हूं। मेरा मन से, मेरा कार्य से, मेरी बातों से, मेरा देखने से, मेरा विचारों से, सब जगह प्रभु की महिमा होती रहेगी।
और उसके बाद में लिखा है कि एक तुम्हारे आत्मिक फल, बाद में फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस सॉरी मत्ती का 3:8 में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं उनको, भाई तुम पानी का बपतिस्मा लेने, तुम पश्चाताप का फल लाओ। अगर हमने सचमुच जीवन पाया है तो यीशु मसीह का पश्चाताप का फल लाते। 3:8 क्या बोलते हैं? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल लाओ। अगर हमने मन फिराया है, उद्धार आया है हमारे पास, उद्धार हमारा घर में आया है, तो हमारा मन बदल जाता है। मेटानोया मन फिराव हो जाता है, हमारा मन नया हो जाता है। हमारा मन नया हो जाता है, लगातार हमारा मन नया हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने बोला जक्कईस नीचे आजा, मैं तुम्हारा घर आने वाला हूं। जक्कईस हम उसको बाद में जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपल देखो, यीशु मसीह उसके घर में आया, यीशु ने कुछ भी नहीं उसको बोला, यीशु ने उसको कुछ नहीं बोला। यीशु उसके घर में आया और उसके साथ खाना खाया। यीशु पापियों से प्रेम करता है। यीशु इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आया था, पापियों को सजा देने के लिए नहीं। सजा उसने अपने ऊपर ली, सारा दंड उसने अपने ऊपर लिया, बचाने को आया था। जक्कईस कहता है यीशु मसीह उसके घर में गया, यीशु का प्रेम उसने देखा, उस प्रेम से उसका मन परिवर्तन हुआ। वो बोलते, प्रभु मेरी आधी संपत्ति गरीबों को देता हूं, और जिसका भी मैंने कुछ भी लिया उसको मैं 4 गुना लौटा देता हूं। यीशु मसीह बोलता है आज इस घर में उद्धार है। उद्धार घर में आते ही पश्चाताप अपने आप आता है। देखो, द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स इनटू रिपेंटेंस। प्रभु का भलाई उसके घर में। आज प्रभु ने हमसे पहला प्यार किया, प्रभु ने हमारे लिए अपना जान दिया, उसके द्वारा हम अनंत जीवन पाए। इसलिए हमारे अंदर वो पश्चाताप का फल, अगर हम प्रभु में चलते हैं तो हमारे अंदर पश्चाताप होता है। इट इज आल्सो ए फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। आत्मा जीतना। वह बोलते जाओ, यीशु मसीह मार्कुस में लिखता है कि गो, और बोलते जो कोई विश्वास जागे सारे जगत को सुसमाचार सुनाओ, जो भी विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब हम ध्यान देके सुनो, हम जाके सुसमाचार सुना के प्रभु के राज के लिए आत्मा को जीतते हैं, वो भी एक फल है। और उसके बाद में और एक लिखा है कि गिविंग, तुम्हारा देना भी, अगर हम उसमें बाद में जाएंगे, इवन योर गिविंग इज ए फ्रूट। पौलुस बोलता है कि तुम्हारा गिविंग आल्सो ए फ्रूट। ये कोई लॉ नहीं है, तुम्हारा देना भी एक फल है। उसके बाद में हिब्रूस में बोलता है कि इवन योर वर्शिप, हिब्रूस का बोलता है कि फ्रूट ऑफ योर लिप्स। हिब्रूस का 13:15 में अगर हम देखें, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इवन हमारा धन्यवाद की, हमारी आराधना, हमारा स्तुति प्रशंसा खाली एक दिखावा नहीं है, वो अंदर से दिल में भरा हुआ है। धन्यवाद, प्रभु महान है, We worship him for who he is। वो कौन है? वो मेरा पिता है, वो हमारा पिता है, वो सदा हमारे साथ भलाई करता है। उसने हमें पापों से, श्रापों से, मृत्यु से बचा लिया है, इसलिए हम आराधना करते हैं। Who he is a good God, he is a good father। ये भला और संपूर्ण भलाई से भरा हुआ हमारा पिता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमारे होठों से धन्यवाद आता है। लगातार बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद दो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, सब बातों में धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। इसीलिए उसकी करुणा 1 दिन की नहीं है, 4 दिन की नहीं है, 1 साल की नहीं है, सदा की है। वी डिक्लेयर हिज गुडनेस। हम उसके गुणों को प्रकट करते रहते। इसलिए कि प्रियो, ये सारी बातें हमारे होंठों के द्वारा लगातार प्रभु की महिमा होती है, प्रभु का धन्यवाद होता है, ताकि ये सब आज हम मनन कर रहे हैं। वी आर गुड ट्री, वी बेयर गुड फ्रूट। हम भला वृक्ष हैं, भले फलों को लाते हैं। उसका कारण बीज उस पेड़ से है, जीवन का पेड़ का बीज है। अगर जीवन का पेड़ का बीज है, वो पेड़ फल अच्छा ही लाएगा और वो पेड़ जीवन ही देगा, क्योंकि हम उसी पेड़ के बीज हैं। और हमारे फल लगातार लोग देखेंगे and they will be blessed। और हमने देखा हमारी आराधना भी
हमारा होंठों से हम जो धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लगातार ये फल है, द फ्रूट ऑफ योर लिप्स। और हमने देखा हम प्रभु के लिए आत्मिक फल, लव, जॉय, पीस, जेंटल, ये पूरा हमारा द्वारा ये भी फल है। आत्मा जीतना, लोगों को प्रभु के, ये भी प्रभु के राज के लिए हम फल लाते हैं। हमने उद्धार पाया, बहुतों को हम उद्धार में, अनंत काल का जीवन में, हम इसलिए सुसमाचार देते हैं कि हमने उद्धार पाया, इसलिए वो भी उद्धार पाए। और आखिरी का इवन हमारा देना भी, पौलुस कहता है कि रोमियो का 15:28 में, इवन यू आर गिविंग, बोलते हैं कि फ्रूट्स, बोलते हैं कि तुम्हारा फ्रूट, यू आर गिविंग, तुम्हारा फ्रूट, बोलते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट फ्रूट के रूप में मैंने रिसीव किया।